जो लड़ सकते हैं खुद से उनसे कौन लड़ पाएगा। जो पाले खुद पर विजय उन्हें ज़माना क्या हराएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन लॉ फॉर टेररिस्ट यानी जो आतंकवादियों के लिए भारतीय कानून कौन कौन से हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर आतंकवाद किसे कहते हैं तथा आतंकवादी किसे कहा जाता है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आतंकवाद किसे कहते हैं या आतंकवादी किसे कहेंगे, तो हालांकि अगर हम बात करते हैं आतंकवाद किसे हम क्या बोलते हैं, टेररिज्म बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, आतंकवाद। क्या हम बोलते हैं, आतंकवाद। तो इसके हम क्या पाते हैं, एक कोई भी प्रॉपर इसकी जो डेफिनीशन इसकी नहीं दी गई है। क्या है इसकी कोई डेफिनीशन यानी कोई परिभाषा अभी तक जो यूएनओ है उसके द्वारा कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि कोई व्यक्ति कैसी एक्टिविटी कर रहा है, उसके आधार पर हम उसे मानेंगे कि वह व्यक्ति क्या है, आतंकवादी है, या जो उसकी जो प्रक्रिया की जा रही है वो क्या है, आतंकवाद है। तो हम क्या पाते हैं कि जो इसी कोई प्रॉपर डेफिनीशन नहीं दी गई है। हालांकि हम अपने तौर से देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई पाकिस्तान का व्यक्ति क्या हो, कोई अवैध रूप से भारत में घुस आता है, या किसी भी देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में अवैध रूप से घुस जाता है और वहाँ पे कुछ ऐसी अप्राकृतिक घटना करता है, किसी उस देश के नागरिक को मारता पीटता है या शूट कर देता है, तो हम क्या पाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आतंकवादी बोलते हैं। तो ये तो बात की प्रक्रिया हो गई कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे देश में घुसकर अवैध तरीके से किसी का हत्या कर देना, वो क्या कहलाता है, आतंक या आतंकवादी वो व्यक्ति कहलाता है। आतंक वो प्रक्रिया उसके द्वारा की ये जो प्रक्रिया है वो आतंक कहलाती है। हालांकि हमने क्या देखा कि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि जो इनके रोक के लिए जो भारत में नियम कौन कौन से बनाए गए हैं, अगर हम उनकी बात करें तो हम क्या पाते हैं, उसमें हम कई नियम देखते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे उसमें कुछ प्रमुख है। कौन कौन, पोटा, टाडा, NSA, UAPA, मीसा, ऐसा हम कई नियम देखते हैं। अभी हम इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे एक एक के बारे में कि वर्तमान में कौन प्रचलित है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तथा किसी व्यक्ति पर यह कब लगाया जाता है, किसमें कौन कौन सी प्रक्रिया है, ये सब के बारे में हम देखेंगे। केवल आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए हम एक एक करके एक अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे पहले अध्ययन करना शुरू करते हैं हम NSA से कि NSA क्या है। तो हम क्या देखते हैं, अगर हम बात करें NSA की, NSA इसे का फुल फॉर्म की पहले हम बात करें तो हम क्या पाते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या पाते हैं हम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें, मैं ब्लैक से ही लिखने की कोशिश करूँगा। इसका फुल फॉर्म क्या पाते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी यह क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। कहीं कहीं पे इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में देखने में क्या आता है, रासुका। तो हम बात करते हैं इसकी जो अभी चर्चा में बना हुआ है। इसके एक मैं घटना का जिक्र करना चाहूँगा। तो हम क्या पाते हैं कि जैसे मान लीजिए क्या है, अभी एक ये घटना घटी है कि दिल्ली के इलाके में, कहाँ हम पाते हैं कि जो दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, कौन सा इलाका है, नॉर्थ वेस्ट वाला जो इलाका है, जिसका हम नाम क्या पाते हैं, उसका नाम क्या है, जहांगीरपुरी। कहाँ पे, जहांगीरपुरी में क्या हुआ था कि 16 अप्रैल 2022, अभी यह हाल ही का घटना है कि वहाँ पे क्या हुआ, उस दिन था हनुमान जयंती। क्या था, हनुमान जयंती था। तो वहाँ पे क्या थे, कुछ जो हिंदू समुदाय के जो लोग थे वो क्या थे, रैली निकाल रहे थे। तो जो इस इलाके से होकर गए, कहाँ से, जहांगीरपुरी वाला जो इलाका है यहाँ से होकर क्या हुए, जो हनुमान जयंती मना रहे थे लोग, जो हिंदू समुदाय के थे, वे लोग क्या हुए, इस इलाके से, जहांगीरपुरी इलाका जो कहाँ की है, दिल्ली में है, नॉर्थ वेस्ट इलाका है, वहाँ से होकर जब वो गुजरे तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ मुसलमान लोगों द्वारा क्या हुआ, उन पर पथराव कर दिया गया।
तो इन पथराव में क्या हुआ कि जो कुछ समुदाय जो है हिंदू समुदाय के लोग घायल हो गए थे। तो क्या हुआ कि अब जो गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है कि इन लोगों पर मांग कर रही है कि जो व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया, जो पथराव वगैरह किए हैं उन पर क्या है एनएसए लगाने की मांग की जा रही है। हालांकि यह मामला जो है कोर्ट में गया है। तो एक हम और भी घटना देखते हैं कि क्या हुआ कि हालांकि जो इस घटना के घटने के बाद हम क्या पाते हैं कि वहाँ पे बुलडोज़र ले जाकर क्या किया, वहाँ पे बुलडोज़र ले जाकर उन व्यक्तियों का क्या किया गया, घर गिरा दिया गया। कहा गया कि जो ये घर है वो क्या है, अवैध रूप से कब्जा किए हैं। तो हालांकि यह इस पर जो हमारे चीफ जस्टिस है एन वी रमन्ना ने इन पर क्या हुआ, जो बहुत ही डांट फटकार लगाई थी कि जो आपने किया है यह अवैध रूप से कब्जा नहीं था, हालांकि आपको पहले से वार्निंग देना चाहिए था। तो हमने क्या पाया था कि जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका है, वो क्या है, जो ये घटना घटी है 16 अप्रैल वाले दिन, क्या उन व्यक्ति पर लगाने की मांग की जा रही है। तो हम देखते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या होगा। तो हमने क्या देखा, ये रासुका के बारे में पढ़ा जो कि अभी हाल ही की घटना थी। ये क्या है, एक आतंकवादी को जो सज़ा दी जाती है वो क्या है, एनएसए के तहत दी जाती है। तो अब हम बात करते हैं एनएसए के बारे में। एक और हम घटना का जिक्र करना चाहते हैं कि एनएसए को हम जान के क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, ये किस पे लगेगा, कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति अगर गैर वैधानिक क्या कहता है, कोई व्यक्ति अगर गैर वैधानिक कार्य करता है, गैर वैधानिक कार्य यानी ऐसा कार्य जो नियम के विरुद्ध हो। गैर वैधानिक मतलब जो नियम के विरुद्ध हो ना, नियम के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, जैसे वो लोग अपनी रैली निकाल रहे थे तो तुम पर पथराव किया गया, तो उससे मांग उठ रही क्या कि उन पर क्या हो जाए, एनएसए लगाया जाए। तो एक घटना हम और पाते हैं क्या कि एनएसए उस समय भी प्रचलित था 2020 में जब कोरोना आया था। तो वहाँ पे कुछ घटना देखने को मिल रही थी कि अगर किसी व्यक्ति कोई जो कोविड पॉजिटिव होता था तो वो क्या करता था, डॉक्टर के साथ बदसलूकी करता था। क्या करता था, डॉक्टर के साथ बदसलूकी करता था। तो वहाँ पे क्या किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के साथ बदसलूकी करता है तो क्या किया जाएगा, उस पर एनएसए लगा दिया जाएगा। तो ये हमने घटना, दूसरी घटना के बारे में देखा। ठीक है, अब हम अध्ययन करते हैं, आगे देखते हैं। एनएसए के बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं यूएपीए के बारे में। क्या करते हैं, जो हमारी दूसरी है, जो हमारी दूसरा नियम है कौन है, यूएपीए। इसके बारे में हम क्या पाते हैं, इसका फुल फॉर्म पहले हम क्या देखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, अनलॉफुल, क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। यानी यूएपीए किस पे लगाया जाएगा, यानी वह व्यक्ति जो क्या करेगा, अनलॉफुल, लॉफुल मतलब क्या होता है, नियम के अनुसार, अनलॉफुल मतलब नियम के विरुद्ध, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि क्या हो, नियम के विरुद्ध कोई कार्य करे, उस पर क्या किया जाएगा, यूएपीए लगाया जाएगा। अगर हम इसकी घटना की हम बात करें तो हम क्या पाते हैं, यूएपीए किस पर लगाने की बात की गई थी। तो हम क्या देखते हैं कि 2008 में क्या हुआ, 2008 की एक घटना है, वह क्या हुआ था कि 26/11/2008, ये बहुत ही मामला चर्चित था। क्या हुआ था, इस पर ताज होटल पे क्या हुआ था, ताज होटल जो कि मुंबई में है, वहाँ पे क्या किया जाए, आतंकवादियों द्वारा क्या किया था, इस पर अटैक किया गया था। तो उन लोगों पर किसका कौन सा नियम लगाया गया था, यह यूएपीए लगाया गया था। तो हालांकि जो यूएपीए है यह नियम कब बना था, यह 1967 यानी 1967 में यह नियम बना था। हालांकि यह उस समय उतना कठिन, इतना जो हार्ड नहीं था, लेकिन इसे 2008 में क्या कर दिया गया था, इसे इस घटना के बाद इसे और सख्त कर दिया गया था। तो हमने क्या देखा, यूएपीए किस पे लगता है, आतंकवादी, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, कोई गैर वैधानिक कार्य। अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन से कार्य वो हो सकते हैं। तो पहले हम कुछ घटना का जिक्र कर लेते हैं। एक घटना हमने देखा किसमें, ताज होटल पे अटैक बारे में देखा। अब हम दूसरी घटना की बात करते हैं। तो अभी जल्द ही
इलेक्शन के दरमियान 2022 के इलेक्शन के दरमियान जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चल रहा था, वहाँ पे हम क्या पाते हैं कि जो असुद्दीन ओवैसी हैं, एक व्यक्ति है असुद्दीन ओवैसी, जो कि हैदराबाद के हैं, सांसद भी है वहाँ से। वो क्या थे कि वह आए थे प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश में। तो क्या हुआ, इनकी गाड़ी पर कुछ लोगों ने क्या कर दिया, पथराव कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, हालांकि पथराव क्या, गोली चला दी गई थी, इनकी गाड़ी पे क्या हुआ था, गोली चला दी गई थी। हालांकि इनको तो कुछ हुआ नहीं, बच गए साफ, लेकिन इन्होंने क्या किया, वो जो व्यक्ति पकड़ा गया था उस पर इन्होंने UAPA लगाने की मांग की थी। हालांकि यह जो मामला है कोर्ट में गया है, इसमें जो निर्णय आएगा उसे हम देख लेंगे। तो ये हम दो घटना की बात करिए। अब हम बात करते हैं जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जिसे हम आतंकवाद की श्रेणी में, जिसे हम टेररिज्म की श्रेणी में लेंगे, तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। तो आइए हम पहले बात करते हैं। तो हम अगर बात करें तो हम क्या पाते हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, आतंकवादी को पनाह दे रहा है। क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर आतंकवादी को पनाह दे, कोई व्यक्ति क्या करे, आतंकवादी को अगर पनाह दे रहा है तो वो किस में आएगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई आतंकवादी, जैसे पाकिस्तान से कोई व्यक्ति घुस कर चला आया अपने भारत में, और क्या हुआ कि किसी व्यक्ति ने उसे क्या कर दिया, पनाह दे दिया कि आइए हमारे घर में रह लीजिए, रात में आप अटैक करिएगा। तो अगर ऐसी एक्टिविटी करता हुआ कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाएगा तो उस पर कौन सा एक्ट लगेगा, UAPA कानून लगेगा। यह क्या है, बहुत ही खतरनाक कानून है। तो एक हमने ये देखा। अगर हम दूसरे की बात करें तो हम क्या पाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने देश में इंडिया की बात कर रहा हूँ, अगर अपने देश में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, किसके लिए, कोई व्यक्ति फंडिंग कर रहा है आतंकवादियों के लिए। क्या कर रहा है कि आतंकवादियों के लिए कोई फंडिंग कर रहा है, पैसे इकट्ठा कर रहा है कि मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मैं आतंकवादी का एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसे क्या कर लिया जाएगा, उस पर UAPA लगेगा। ठीक है, तो ये हमने बात किया। अगर तीसरे की हम बात करें, तीसरा, कोई अगर नकली मुद्रा अगर भारत में नकली मुद्रा बांट रहा है, यहाँ पे अराजकता फैलाना चाहता है, तो उस पर क्या लगेगा, UAPA लगेगा। ठीक है, तो ये हमने बात किया। किसे, एक हमने NSA देखा जिसे हम क्या बोलते हैं, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। दूसरा हमने UAPA की बात की। हमने उसके घटना का भी जिक्र किया कि 26/11/2008 के घटना को देखते हुए क्या किया गया था, UAPA की जो शक्ति है उसे बढ़ा दिया गया था। UAPA और NSA क्या है, वर्तमान में भी अभी प्रचलित है। अब हम बात करते हैं तीसरे की। तो एक हम पाते हैं क्या, टाडा। एक क्या है, एक और नियम था, बना था आतंकवादियों के लिए, वो कौन था, एक टाडा नियम बना था। तो टाडा की अगर हम बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज। टाडा, टेररिज्म इज आतंकवाद, एंड डिसरप्टिव इज हानिकारक। इसका मैं फुल फॉर्म भूल रहा हूँ थोड़ा सा, टाडा। ठीक है, टाडा का फुल फॉर्म क्या देते हैं, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़। तो हम क्या पाते हैं कि यह जो एक्ट लगाया गया था या जो नियम लगा था, यह संजय दत्त की अगर हम बात करें, एक एक्टर हमारे हुए बॉलीवुड में, कौन, संजय दत्त, उन पे क्या हुआ था, टाडा लगाया गया था। तो उन पे क्या हुआ था कि उन्होंने कुछ हथियार अपने यहाँ रखे थे। तो हालांकि क्या सही है क्या गलत है यह मैं हालांकि अपने श्योरिटी से नहीं कर सकता, लेकिन उन पे एक फ़िल्म बनी है संजू। तो उसमें क्या दिखाया गया है, हालांकि उस मूवी में इनकी अच्छाई ही दिखाई गई है कि यह
ऐसा नहीं कर रहे थे। लेकिन हालांकि अगर कुछ मामला रहा होगा तभी इनको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया था। तो जो संजय दत्त थे उन पर कौन सा एक्ट लगा था, टाडा लगाया गया था। तो ये हमने देखा टाडा। अब हम इसका फुल फॉर्म हमने देख लिया और हमने क्या पाया कि जो यह एक्ट था संजय दत्त पर लगा था। और हम क्या पाते हैं कि यह जो बना था यह कब था, 1985 में बना था और क्या हुआ 1995 में इसे ख़त्म कर दिया गया। अभी हम बात करेंगे कि क्यों बनाया गया था और इसे क्यों ख़त्म कर दिया गया तथा इनमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ थी, कौन कौन सी खामियाँ थी। अब हम बात करते हैं इसके प्रबंधन के बारे में कि हालांकि इसके कौन कौन से प्रबंधन थे। तो हम क्या पाते हैं कि इसमें जो होता था, अगर किसी व्यक्ति पे कोई टाडा कानून अगर लग जाए तो क्या होता था, उसमें कोई व्यक्ति उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। क्या, उसकी संपत्ति जो थी, उसकी संपत्ति पुलिस द्वारा क्या कर ली जाती थी, जब्त कर ली जाती थी ना। किसी व्यक्ति पर अगर टाडा लग गया था, लग जाएगा तो उसकी संपत्ति पुलिस द्वारा जब्त कर ली जाएगी। और दूसरा क्या है, अगर वह व्यक्ति पुलिस के सामने ही अगर वह व्यक्ति पुलिस के सामने क्या कर ले, अपना गुनाह कबूल कर ले, क्या कर ले, पुलिस के सामने गुनाह कबूल कर ले, गुनाह कबूल कर ले, तो हम क्या पाते हैं, अगर वह व्यक्ति पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो क्या हो जाएगा कि जो कोर्ट है वही जो उसका पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया है तो उसी बेस पर वो उसे मान लेगी कि यही क्या है, गुनाहगार है। तो इस आधार पर हम क्या पाते हैं कि इसका बहुत ही दुरुपयोग भी होने लगा था। तो इसी को देखते हुए क्या किया, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है क्या किया, उसे समाप्त कर दिया कि जो टाडा नियम है क्या है, इसका बहुत ही दुरुपयोग होने लगा था। तो क्या किया गया, 1995 में इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये हमने देखा किसके, टाडा के बारे में। टाडा कब लगाया था, 1985 में आया था। किस सेक्टर पर लगा था, संजय दत्त पर लगा था। उन्होंने क्या किया था, कुछ गैर वैधानिक कार्य किए गए थे, असलहा रखा गया था, AK-47 इन्होंने अपने यहाँ रखा था। तो क्या किया गया, इसे इसी बेस पर क्या गया, इस पर टाडा लगाया गया था। तो ये रही हमारी आज की बात, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, पोटा के बारे में बात करते हैं। पोटा भी एक कानून था। टाडा क्या है, वर्तमान में अब नहीं है, इसे क्या कर दिया गया है, 1995 में समाप्त कर दिया गया। अब हम बात करते हैं पोटा के बारे में। पोटा, इसे क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, पोटा क्या हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या देखा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़। अगर हम बात करें कि यह कब बना था, तो ये क्या हुआ, 2002 में बना था और 2004 में इस पर क्या हुआ, बैन लगा दिया गया। 2002 में बना और 2004 में इस पर बैन लगा दिया गया। अब हम देखते हैं कि आखिर 2002 में बना था तो किस बेस पर बना। तो हम पाते हैं कि यह जो है, जो टाडा हमारा समाप्त हुआ, टाडा जब यह इसे समाप्त किया गया तो क्या हुआ कि 1999 में एक घटना घटती है, टाडा के स्थान पर पोटा आया। कब आया, एक घटना घटी 1999 में। वो हम क्या पाते हैं कि भारत का एक विमान IC-814, ये क्या है, एक विमान है, कहाँ का, भारत का एक विमान है जो कि नेपाल के एक शहर से, नेपाल के काठमांडू से उड़ान भरता है। क्या किया, नेपाल के काठमांडू शहर से यह उड़ान भरता है। कौन, IC-814। उसमें क्या है, 76 लोग बैठे हैं, उसमें 76 लोग बैठे हैं, ठीक है। और उसमें क्या है, 5 हाईजैकर्स यानी आतंकवादी भी इसमें क्या थे, बैठे थे। जब यह प्लेन उड़ी तो आतंकवादियों ने इसे अपने गिरोह में ले लिया, यानी प्लेन क्या हो गई, हाईजैक हो गई। तो इस प्लेन को कहाँ लेकर गए, वो कंधार, इस प्लेन को कहाँ लेकर गए, वो कंधार लेकर चले गए। कंधार कहाँ पड़ता है, यह अफगानिस्तान में। तो इस घटना को देखकर क्या किया गया, एक कानून बनाया गया। कब, सन 2002 में। उसका नाम क्या रखा गया, पोटा। हमने क्या देखा, कौन सी घटना थी वह, IC-814, भारत का एक विमान जो कि तमिलनाडु बोल रहा हूँ,
नेपाल के काठमांडू शहर से क्या हुआ, वहाँ से उड़ान भरा था दिल्ली के लिए, लेकिन उसे हाईजैकर्स ने, आतंकवादियों ने हाईजैक करके उसे कहाँ ले गया, कंधार ले गया था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो भारत का है कानून, उसे क्या बनाया गया था, पोटा बनाया गया था, टाडा के स्थान पर लाया गया। एक और घटना हम देखते हैं, वो कौन, सन 2001 में भारत के संसद भवन पर क्या हुआ, संसद भवन जो कि लुटियंस दिल्ली में है, वहाँ पे क्या हुआ था, आतंकवादियों द्वारा हमला कर दिया गया था। तो ये इन दो घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए कौन सा बनाया गया, एक पोटा बनाया गया था। तो इसमें भी हालांकि बहुत सारी धांधलियाँ होने लगी थी, बहुत सारे इसके जो इलीगल रूप से प्रचार होने लगे थे। तो क्या कहते हैं, 2004 में इसे भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये हमने देखा पोटा के बारे में। अब हम एक और पाते हैं, एक हमारा है वो कौन है, मीशा। पोटा भी समाप्त हो गया और टाडा भी समाप्त हो गया। वर्तमान में कौन कौन प्रचलित है, NSA और UAPA। एक हम पाते हैं कि MISA, मीशा भी एक था। इसे हम फुल फॉर्म क्या है इसका, है मेंटेनेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या फुल फॉर्म, मेंटेनेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। यह कब था, यह 1971 में बनाया गया था और इसे क्या किया गया, 1976 यानी 1977 में से समाप्त कर दिया गया। अब हम बात करते हैं इसको कौन लाने वाला था, कौन इसको बनाया था। तो हम क्या पाते हैं, जो उस समय प्रधानमंत्री हमारी थी भारत की, कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने क्या किया गया था, इसे बनाया था। यह बहुत ही, हालांकि इस पे बहुत ही विवाद भी हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो पावर का इन्होंने क्या था, इसे दुरुपयोग किया था। इन्होंने इस नियम को बनाया और क्या किया कि जो इनके विपक्ष वाले जो नेता थे, और क्या किया, उन्होंने क्या किया, उनको पकड़ कर इन्होंने 3 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया। इन्होंने क्या किया कि यह नियम बनाया कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नियम है। इन्होंने क्या कहा कि जो विपक्ष वाले हैं ये क्या कर सकते हैं, देश के विकास में व्यवधान डाल रहे हैं। तो उन्होंने अपने पावर का दुरुपयोग किया और क्या किया, उन विपक्षियों को जेल में बंद कर दिया और इनकी सरकार बन गई। तो हालांकि इसका तो दुरुपयोग हुआ। तो हम क्या पाते हैं, इसे समाप्त कब किया गया, 1977 में, जब जनता पार्टी की सरकार बनी। कब बनी, जब जनता पार्टी, जो जिसका नाम बदलकर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, उसमें कौन थी, जनता पार्टी थी। जब इनकी सरकार बनी तो क्या कर दिया गया, जो मीसा है उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये हमने जो हमारी 5-6 जो हमने अध्ययन किया, पहला क्या देखा हमने, NSA के बारे में देखा, दूसरा हमने UAPA देखा जो कि 2 वर्तमान में भी चल रहे हैं, और हमने तीसरा अध्ययन किया टाडा का देखा, चौथा पोटा दिखा, और 5वां हमने क्या देखा, मीशा का देखा। और उनके जो कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, करंट से लेकर प्राचीन जो भी थी, उनको हमने रिलेट करते हुए उनके बारे में देखा। तो ये हमारी आज के बारे में जर्नी रही। यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।